नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामेदार है। कभी जगदीप धनखड़ के मुद्दे के ऊपर विपक्ष कुछ बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा है और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है। हालांकि ये दोहरे मापदंड क्यों हैं, आज सीएनबीसी आवाज पर इसी पे बात। आपका जो आचरण है, जो विहार है, वो सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। कैन यू अलाउ टू प्लीज मेरा बात मेरी सुन ले, मैं प्लीज एक मिनट। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई। माननीय सदस्यगण, बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। एक बार टीवी खोले, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। बीजेपी के पास मशीन है कोई तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग, तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। ये कौन सी मशीन है, ये विपक्ष को भी दी जाए। लेकिन हंगामा सिर्फ संसद में नहीं हुआ, बिहार विधानसभा का नजारा भी देख लीजिए। ये गलत बात है। तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आप तो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रियंका जी, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच संसद से बहुत बड़ी खबर आई। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में 16 घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को इसकी शुरुआत लोकसभा से होगी और मंगलवार को राज्यसभा में महाबहस होगी। हम तो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई पीसफुली हो। अब सवाल है कि अगर सब शांतिपूर्वक चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा क्यों हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सावन बरसे, सियासत भड़के। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं हंगामा तंत्र में उलझी सियासत का विश्लेषण। विपक्ष की मांग ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चर्चा हो, सरकार का रुख। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में 16 घंटे की महाचर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो, सरकार का रुख है। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। वोटर लिस्ट की जांच पर चर्चा करे सरकार, लेकिन वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का मुद्दा है, सरकार का बयान है, सरकार का रुख है, इसलिए बहस नहीं हो सकती इस विषय के ऊपर। लेकिन विपक्षी सियासत की पोल खोल क्या है? सोमवार को विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की डिमांड रखी। मात्र 3 दिन में सरकार ने चर्चा का समय और दिन दोनों निर्धारित कर दिए। सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्षी हंगामे के चलते संसद 3 दिन से ठप है और 16 घंटे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अब प्रधानमंत्री के भी बोलने की जो बात है वो भी हो रही है, तो आखिरकार दिक्कत क्या है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोटर लिस्ट की जांच, ऑपरेशन सिंदूर और धनखड़ के मुद्दे पर उलझ गया है मॉनसून सत्र। अब धनखड़ का भी मामला आ रहा है सामने, लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। तेजस्वी यादव ने बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि चुनाव का बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। यह बड़ी स्टेटमेंट है। बिहार चुनाव के बॉयकॉट की चर्चा करेंगे। चुनाव का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा है,
यह अपने आप में बहुत बड़ी बाइट है। अगर आरजेडी चुनाव का बॉयकॉट करने के लिए जा रही है, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव की। सुनते तेजस्वी यादव ने कहा क्या है असल में। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे, एक्सटेंशन दे दे सरकार को। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब पहले वोटर जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर को चुन रही है। बॉयकॉट कर सकती है आरजेडी कांग्रेस इस चुनाव को। आरजेडी, ये इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। ये तेजस्वी यादव की बड़ी स्टेटमेंट है। जवाब देखिए, परिवारवाद के दो नवाब, सुप्रीम कोर्ट पर डालना है दबाव, और जो इमारतें शरिया का देखते हैं ख्वाब, वो कहाँ हमेशा इसी प्रकार का करते हैं अनाप शनाप। अब बताइए ना कि तेजस्वी यादव जी मुझे ऐसे लगते हैं, जो क्रिकेट हम खेलते थे बचपन में भाई और मैं, तो भाई साहब आउट हो जाते थे, हमारे भाई साहब कांग्रेस के साथ है वो, तो भाई साहब आउट हो जाते थे तो बैट बॉल लेकर बोलते थे मैं नहीं खेलूंगा। अब तेजस्वी यादव भी ऐसे ही है। लोकसभा, शक्ति यादव मेरे बड़े भाई बैठे हैं, 2004 में इनको कितनी सीटें मिली थी? 24 लोकसभा में। 2009 में 4 हो गई, ईसी ने कुछ गड़बड़ की थी क्या? 2014 में 4 हो गई, ईसी ने गड़बड़ की थी क्या? उस समय तो हम सत्ता में भी नहीं थे। 2019 में 0 हो गई और 24 में फिर से 4 हो गई। मुझे बताइए ना, इलेक्शन कमीशन पर ये ईसी का नहीं, ये सीसी और ईएम का मामला है। सीसी का मतलब पता है? कंडीशनल कमिटमेंट। मैं जीतू तो ठीक, वरना चुनाव आयोग पर अगर आरजेडी चुनाव को बॉयकॉट कर देती है तब ऐसा है कि ये बॉयकॉट किस किस का करेंगे? अब ये लोग कहते हैं संसद का बॉयकॉट कर लेंगे, ये कहते हैं कि हम चुनाव का बॉयकॉट कर लेंगे। देखिए, इनकी फितरत में बॉयकॉट करना ये प्रमाण है। आज एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने की आवश्यकता नहीं, ये पहला रुझान है कि हमको जनता से क्या बॉयकॉट मिलने वाला है, इसीलिए हम चुनाव का ही बॉयकॉट कर दें। आखिरी 10 सेकंड की बात है। अभी दूसरे भी नवाब की तो बोलने दीजिए। भाग रहे हैं चुनाव से, पहले नवाब का तो बोल दिया, पर उससे बड़े नवाब की 10 सेकंड। कुछ नेता बयान दे रहे हैं भाग रहे हैं तेजस्वी यादव चुनाव से। तेजस्वी यादव जी उसी प्रकार से भाग रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये दोनों लोग जो है, ये बाबा ब्रिगेड, भाग जाओ ब्रिगेड है। जब हारते हैं तो चुनाव आयोग भाग रहे थे तेजस्वी यादव। मैं फिर राहुल गांधी पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये बड़ी स्टेटमेंट है। शक्ति यादव मेरे साथ हैं, मीडिया चीफ है राजद के, निगत अब्बास है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वारिस पठान है एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मैं शक्ति यादव आपका रुख करता हूं। भाग रहे हैं तेजस्वी यादव, हार का डर है। बीजेपी ये लाइन ले रही है, वो कह रहे हैं हारने से डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। अमिश भाई, आपने तो अभी पूरी बयान ही देखी आपने। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता वोट देकर के सरकार चुनती है जी। अब इस परिपाटी को बदल करके सत्ता प्रतिष्ठान चाहती है कि सरकार वोटर को चुने, तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? आप दो बातें कर रहे हैं। एसआईआर के सवाल पर जब चर्चा की बात होती है, भागना क्यों? कहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे इसलिए कि ये मामला चुनाव आयोग का है। लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया अगर आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी, और सुप्रीम बॉडी है लोकसभा। लोकसभा के अंदर अगर आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत रोक लगा देता है ना। आप तो सुने नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप अगर नहीं मानते हो, आपको नहीं यह अधिकार है कि आप नागरिकता की पहचान करो। ये गृह मंत्रालय का काम है, यह नहीं कहा क्या? पर चुनाव को बायकॉट करके क्या हासिल होगा? चुनाव को बायकॉट करके तो बीजेपी को बिल्कुल साफ मैदान मिल जाएगा। बीजेपी अब पूरा नैरेटिव गढ़ेगी कि राजद चुनाव से भाग रही है। भगोड़े हैं आप लोग। नहीं, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी भगोड़ा भी है और माफीवीर भी है। इनके सारे दस्तावेज हैं प्रमाण के तौर पर कि आरएसएस और बीजेपी का अतीत क्या रहा है। हम जहां पर जाने नहीं, हम तो सीधे इस बार इस विषय पर आ रहे हैं कि आखिर एसआईआर, आपको पता है कि 73% बाढ़ की चपेट में बिहार है। गंगा नदी से लेकर हर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि 25 दिन में आपने, अभी तो आप के बीएलओ टिप्पा लगा करके आप फॉर्म को फिलअप करवा रहे हो, और 1 तारीख के बाद जो आने वाली है व्यवधान,
आप साक्ष्य मांगोगे, वो जीवन यापन करेंगे। बाहर में जो लोग हैं, जो आपके ई श्रम पोर्टल लेकिन पर मैं जो आंकड़े आपसे हैं, पूछता हूं, उनके कोई शक्ति यादव, इंतजामात मैं आपसे नहीं पूछता किए हूं, गए। जब बूथ कैप्चरिंग का दौर था बिहार और यूपी के अंदर, तब चुनाव सही होते थे? जब बूथ कैप्चरिंग का दौर था, आपकी पार्टी पे भी बड़े सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं बूथ कैप्चरिंग को लेकर। नहीं, सुनिए, माफ करिएगा, इसी बिहार के अंदर में, इसी लोकसभा चुनाव में जो हुआ मोकामा और बढ़िया में, देश ने देखा। लेकिन मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पाप को लोगों ने ढका। परसेप्शन बिल्डअप कर करके किसी का इमेज को डेंट करने का एक अलग से नैरेटिव कोई सेट कर दे, वो बातें अलग है। लेकिन जब बात बिहार की आवाम का, नेक्स्ट सेकंड सुन तो लीजिए। जी, सुन रहा हूं मैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों वेट कर रही है। जनता दल यू के सांसद ने कहा कि ईसी अज्ञानी है, इलेक्शन कमीशन को अज्ञानी तक कहा। उनके ही सांसद है, पार्लियामेंट के परिसर में कहा। विधायक ने कहा उनके, जो संक्षेप में देखिए, ये विषय बड़ा है। ओके, इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है आरजेडी। तो मैंने कहा, ओके, नहीं, हमने कहा कि विचार करेंगे हर पहलुओं पर। और बूथ कैप्चरिंग कुछ नहीं होती थी, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाया गया। नहीं, देखिए, शक्ति यादव जी का बस चले तो वो तो ये भी कहे कि चारा चोरी भी नहीं हुई। शक्ति यादव जी का बस चले तो ये भी बोले कि लालू जी कन्विक्ट नहीं हुए। शक्ति यादव जी को कौन सी संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा है भाई? शक्ति यादव जी को केवल परिवार तंत्र में भरोसा है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वोटर सरकार चुनती है, पर मनमर्जी से तो इलेक्शन नहीं हो सकता ना। सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि परिपाटी ये होती है कि वोटर सरकार चुनती है, सरकार वोटर नहीं चुनती। साहब, ये भी परिपाटी होती है कि बिहार के वोट में बिहारी वोट डालता है, बाहरी नहीं डालता। पर आपका बस चले तो भाई साहब आप घुसपैठियों से डलवा दो, आपका बस चले तो फेक वोटर से डलवा दो। अरे रुक जाइए, मैं पता है मुझे आप क्या बोलोगे। अब आए बात पर कि बिहार के लोगों, 2003 में 30 दिन में एक्सरसाइज हो तो ठीक है, 2025 में 30 दिन में हो तो गलत हो जाता है। 2003 में 3 डॉक्यूमेंट हो तो ठीक है, 2025 में 3 से ज्यादा 11 डॉक्यूमेंट हो तो ठीक नहीं है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटवाने की बात कांग्रेस करती है, जब कर्नाटका में 20 लाख वोट कटवाने की बात करती है, जब आंध्र में 40 लाख वोट कटवाने की बात करती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 45 लाख वोट कटवाने की बात करती है, तब वोट कटे तो वो तो फेक वोटर होते हैं। और यहां पर कोई वोट कटा नहीं, 98% फॉर्म वापिस आ गया। 52 लाख जो अभी पता चल रहा है कि वो वोटर या तो वो जगह बदल दिए गए हैं, या उन्होंने स्थानांतरण किया है, या तो वो दूसरी जगह पे, 2 जगह पे वोट है उनका, या तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि वो वोटर है ही नहीं। तो उन वोटरों से वोट करवाने की क्या इनको उत्तेजना है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, परिवार की पार्टी है, बाद की पार्टी है। ये बाप मां की जो पार्टियां होती है ना, कि मां बाप जो कहे, मां बाप की जो पार्टी है वो उसी के ठीक है। अब आपने लंबा बोला। अब शक्ति यादव की बारी है। शक्ति यादव, आज तो सदन में भी आपके एक नेता भाई वीरेंद्र लेके आ गए, ये किसी के बाप का थोड़ी है। तो फिर विजय सिन्हा ने बोला गुंडागर्दी पे उतर गई है राजद। वही गुंडागर्दी जो ये करते हुए आए हैं, उसी गुंडागर्दी का खेल करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बोला। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, राजद सिर्फ गुंडागर्दी करना जानती है, साधु यादव के वाले दौर की, अब ये लालू यादव वाले दौर की। हम पूरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये देश न किसी की बाप का है, न सदन किसी की बाप का, ये सबों का है। देश राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व का जगह है, न हमारे बाप का है न उनके बाप का है। पर सदन में भाषा जायज है। रहा सवाल, नहीं सुन लीजिए ना, बाप शब्द कोई अन्य पार्लियामेंट्री नहीं है, यह जान लीजिए। सदन के अंदर में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है। नंबर 2 आइए, इनको तो हम जानते थे, ये तो काला अध्याय गोधरा को नहीं मानेंगे ना, सृजन को नहीं ना मानेंगे काला अध्याय, बैंकों को जो लूट के चले गए, क्लीन चिट दे दिए, इसको नहीं मानेंगे। नहीं तो इनके लिए तो बिल्कुल एकदम अच्छा माहौल, अच्छे दिन वाला कहावत है। अब हम जब सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्होंने कहा 3 जब 2003 में था, 2003 में दहाड़ था क्या बिहार में या देश में? आपदा की स्थिति क्या? और 2003 में आप दो ही ले आते तो क्या दिक्कत था? आप अगर आधार को आपने डिस्क्वालीफाई करके देश के लोगों को, बिहार के लोगों को एक सवालिया के घेरे में खड़ा किया है। कल बाहर के लोग इसको मानेंगे कि फर्जी है, पूरे फंस गए आप। अच्छा, बाप अनपार्लियामेंट्री नहीं, आप पूरे फंसे हुए हैं। मैं बताता हूं, जेडीयू भी कुछ बोलना चाहती है। फिर देखिए, सुन तो ले, आप इंटरप्ट मत करिए। आप बीच में आप चैनल को डिसाइड नहीं करिएगा। आप यू आर नॉट एंकर, आप एंकर नहीं हो। पर अमीश एंकर आप है, कैसे वो एंकरिंग कर रहे हैं। अब ये किसी के बाप का शो भी तो नहीं है ना, आप करेंगे, किसी के बाप का शो भी तो नहीं है ना भाई। ये बात
अब देखिए बाप अनपार्लियामेंट्री ये नहीं है, किसी का- उन्होंने अरे, कहा। किसी के बाप वरना का है मैं भी शक्ति नहीं। जी से कभी ये बात नहीं करता, शक्ति एक मेरे किसी के बड़े बाप का भाई की शो समान नहीं है तो किसी का नहीं, अब किसी के बेटा भी बाप इस का तरह शो से भी नहीं बोल नहीं है ना सकता है शक्ति ना। भाई। ये अभी तो बात शक्ति है भाई, ना, शो तो अमीश का ये है ना ना किसी के बाप का, है, ना ना किसी मेरे के बाप बेटा का, ना की आपके। कितनी ताकत ना है ना। देखिए कितना बुरा ये भी लगा जान रहे शक्ति कि जी को। आपके बाप का भी नहीं है, ये 10 बताइए सेकंड, आपको, 10 सेकंड, ये अमीश जी, बताइए 10 आपको सेकंड है। आपने दिया अनुमति। इतना बकवास आपको शक्ति पता ही 10 है। सेकंड में कंप्लीट करने फिर आप बोलिएगा। देखिए ये तो ठीक नहीं है, ये तो बाप का राज चल रहा है फिर यहाँ पे कि मेरी बारी थी और वो बोले जा रहे हैं। बाप का राज और बाप की पार्टी तो नहीं है, बाप का शो भी नहीं है। सुन लीजिए आप, उन्होंने कहा आधार के विषय में, आदरणीय शक्ति जी, और मैं कभी उनसे ऐसी बात नहीं करता, मेरे बड़े भाई, सच में मेरे प्रिय मित्र है। ये सबसे पहले आधार का विरोध वोटर कार्ड से लिंक करने को किसने विरोध किया था? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई कि वोटर आईडी के साथ लिंक तक ना किया जाए। इसको प्रमाण मानना तो दूर की बात है, जस्ट उसको दिखाने के लिए वोटिंग बूथ में उसके खिलाफ बोली थी। बोलिए शक्ति जी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? मैं कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता, आप बताइए। नहीं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ, शक्ति यादव 30 सेकंड आपके। क्या अभी तक जेडीयू इलेक्शन, एक सेकंड सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने आज तक अपने नोट में कहा कि एक भी विदेशी है? जो आपके सूत्रों के हवाले से खबरें चली, आपके दोनों डिप्टी सीएमओ ने बोला, क्या ये सत्य है? कोई बाहरी है, नहीं है? क्या आया है अभी तक? ये इसका जवाब पहले दे दीजिए। हमने कहा बाप और बेटे का सवाल का, ये सवाल है, ये 140 करोड़ ओके बाप पार्लियामेंट्री नहीं है, बॉयकॉट होगा इलेक्शन का। ओके, जेडीयू वांट्स टू कम इन, जनता दल यूनाइटेड वांट्स टू जॉइन इन। ओके शक्ति भाई, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, लड़े हैं। आप एक बात तो समझते होंगे कि अगर 8 करोड़ वोटर में 50 लाख का नाम संभावित काटने की बात है, जिसमें 18 से 20 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो ये वोटर चोरी करना तो नहीं है। शक्ति भाई, आपने वो चुनाव भी देखा होगा जो केजे राव साहब ने कराया था। किस व्यक्ति को खेत में पटक के ले गए थे थाने में, कौन बूथ कैप्चर कर रहा था? बूथ कैप्चर होते थे बिहार में क्या? मैं बता रहा हूं, बेगूसराय तो पहला जगह है जहां भारत में सबसे पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बूथ कैप्चर नहीं होता था, लालू जी तो कहते थे कि वो जो बैलेट बॉक्स होता था उससे जिन्न निकलेगा। शक्ति भाई, आप तो उस दौर में राजद के कार्यकर्ता रहते, मैं तो देख रहा था आपको। आप इस बात की गवाही जरूर देंगे आज शक्ति जी लोकतंत्र के इस बहस में कि बिहार बदनाम हो गया था बूथ कैप्चरिंग के मामले में। हर जगह बूथ पे क्या होता था, जिनकी दबंगई होती थी वो वोट डाल देते थे। इलेक्शन कमीशन आया वोटर आईडी का कंसेप्ट लेके 94-95 वाले चुनाव में, लालू जी ने प्रखर विरोध किया उस वोटर आईडी का। तो आप लोग तो विरोधी रहे प्रगतिशीलता के किसी भी चुनाव आयोग के किसी भी फैसले का। अब जो स्थिति है कि देखिए, चुनाव आयोग संविधान की एक संस्था है, आप लोग संविधान लेके घूमते भी हैं। 324 नंबर धारा और 326 नंबर पढ़ लीजिए, उसमें चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता है। आखिरी पॉइंट, जिस चीज को देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगने के बाद एसआईआर को नहीं रोका, तो कम से कम आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था और पूरी प्रक्रिया पूरी होनी देनी चाहिए थी। सिर्फ 50 लाख के नाम कट जाने से 8 करोड़ में किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति नहीं है। ये कर क्यों रहे हैं ऐसा अमीश देवगन जी? इनको चुनाव का हताशा, निराशा और मिलने वाला बताशा मालूम है, तो उससे जनता का नहीं, ये बूथ कैप्चरिंग, एक सेकंड, बूथ कैप्चरिंग शक्ति यादव पहचान बन गई थी बिहार की, उस पहचान को बदला है बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने वहां पर। आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाहते हैं? ये आरोप शायद शक्ति भाई इसके भुक्तभोगी हैं। नहीं, ये आरोप ये आरोप ही बेबुनियाद है। परसेप्शन बिल्डअप जिन लोगों ने जिस रूप में किया, आज मैंने इसीलिए कहा कि एक नहीं 100 वीडियो जारी होने के बाद भी इस परसेप्शन को नहीं, अब सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना, हम जो कह रहे हैं, हमने कहा हाल ही के चुनाव में 24 में लूटे गए बूथ, जिसको रोक लगाया गया, कहा नहीं गया, और हम लोग कहते रहे, कुछ सुना नहीं। 24 के किस बूथ पर आपको शंका था? चुनाव आयोग पर, सुन लीजिए, चुनाव आयोग पर शिकायत किया या सुप्रीम कोर्ट गए आप गए नहीं अदालत कभी, ना चुनाव आयोग की कोई बूथ पर इस तरह की मत कराइए। देखिए, मैं अंतराक्षरी नहीं खेलता, मैं सवालों का जवाब देता, और इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने कहा कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, कोई भी पलायन कर गया या दो वोटर है, हमने कभी नहीं कहा कि इसको मत काटो। लेकिन सवाल जो जेन्युइन वोटर है, जो अपनी लेकर के दस्तावेज लेकर घूम रहा है कि हमारे नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, फार्म बिके हैं पटना के गांधी मैदान में, अटल पथ पर बिके हुए हैं, बेगूसराय में बिके हुए हैं,
सवाल यहाँ है। आज बरसात, इतनी बाढ़ की पानी है, वहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमने तो आपके प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया। कह रहे बाढ़ है ही नहीं, बाढ़ आपको नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में नहीं, किस जिले में बाढ़ है? दुर्भाग्य आप ही के चैनल ने दिखाया। मैं नहीं कह रहा, जेडीयू कह रही है सर, जेडीयू कह रही है बाढ़ इतनी बड़ी बाढ़ नहीं है जिसका आप हंगामा मचाए हुए हैं। बिहार बाढ़ से बाहर, बिहार में कुछ इलाकों में तो बाढ़ है ही ना। पूरा मुंगेर डूबा हुआ है। ओके, मैं खगड़िया डूबा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा जनता दल यूनाइटेड। ओके, मैं सदन किसके बाप का है और किसके बाप के अनुसार चलेगा? बाढ़ के कारण प्रॉब्लम है या राहुल गांधी जो कह रहे वोट चोरी हो रहा है उसका प्रॉब्लम है, ये तय नहीं कर पा रहे। तो इनको प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा नो 10 सेकंड 10 सेकंड। 1989 की एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। बूथ कैप्चरिंग पर राजीव गांधी और एनएसयूआई बोल रहे हैं कि ये लालू जी एंड कंपनी बूथ कैप्चरिंग करते हैं और जो काम ऐसा करेगा उसकी नाक काट देंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई। अब शक्ति यादव बताओ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान राजीव गांधी के साथ बोलो तो मैं पढ़कर सुना भी सकता हूं। सुनाता हूं। लालू प्रसाद यादव, जनता दल कैंडिडेट फ्रॉम छपरा, हैज फॉर्म्ड ग्रीन ब्रिगेड टू कट द नोजेस ऑफ दोज हु आर कॉजिंग द ट्रबल। एनएसयूआई अनाउंस्ड दैट इट वुड चॉप ऑफ द हेयर ऑफ एनी ट्रबल मेकर। बताइए, ये गजब है भाई। एक पार्टी कैप्चर कर रही थी और जो साथ में वो बोल रही थी कि हम उनका नाक काट देंगे। चलिए मैं जान लेता हूं। बूथ कैप्चर होते थे बिहार के अंदर, नहीं होते थे। निगत अब्बास जो राजीव, ओके एक सेकंड, निगत अब्बास अभी तक कांग्रेस का प्रवक्ता आया नहीं है। शक्ति भाई मैं माफी चाहता हूं आपके साथ। ओके निगत अब्बास, बूथ कैप्चर होते थे हाँ या ना बिहार में 1989 1992 में? अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप 20 मिनट बाद मेरे पास आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी बात जो ये इतिहास में जाकर शहजाद जी अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है आज की बात कर लें। होते थे कि नहीं होते थे? बात कर लें। बड़ा मैं पूछ रहा हूं मैडम, बूथ कैप्चर होते थे कि नहीं होते थे? मैं किसी के बीच में नहीं बोली। सुनिए 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 सुनिए, किस प्रकार यहां पर वोटर लिस्ट में से वोटर्स के नाम गायब हो रहे हैं। इस समय क्या खेल बखेड़ा बिहार में हो रहा है, इस समय तो शहजाद पूनावाला को वो समझाना चाहिए। अरे बताइए ना, वहां पर लोग कह रहे हैं कि फॉर्म हमने कभी भरा नहीं है, लेकिन फॉर्म भर गए। एक सैनिक बेचारा छुट्टी लेकर आया, वो अपने बॉर्डर से आया कि नहीं मैं जाकर फॉर्म भरूंगा ताकि वोटर लिस्ट में मेरा नाम हो। वो आता है और उसे पता चलता है कि उसका फॉर्म पहले से भरा हुआ है। ये जो घपले हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आपने करा, जो 5 साल में वोट बढ़े हैं, उससे ज्यादा 5 महीने में बढ़ जाते हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। ये जो घपलेबाजी हो रही है ना, ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो सीनाजोरी सरकार की हो रही है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अब हाल आपने बोला इस पर चर्चा करनी चाहिए। सदन में तो चर्चा करने को सब तैयार हैं, बना लिए निगत अब्बास जी। सदन में तो चर्चा करने को 16 घंटे तब तैयार है, लेकिन तब भी आप नहीं मान रहे हैं। सुनिए, तब भी आप धनखड़ को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर विषय बना रखा आपने। मैंने बड़े संयम के साथ, बिल्कुल आपने संयम का परिचय दिया और आपको संयम से सुनेंगे सब। ये जन की बात होनी चाहिए संसद में, वहां एक तरफा मन की बात हो रही है। यहां पर पहलगाम दहल रहा है, मणिपुर जल रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, लोगों की रोटी से, गरीबों की थाली से रोटी गायब हो रही है, बिहार बंगाल की वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं और सरकार के जो भाषण है उससे सच्चाई गायब हो रही है। वहां चीन ब्रह्मपुत्र पे, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसे वो साउथ तिब्बत कहता है, वहां पर इतना बड़ा डैम बना रहा है, न जाने कब पानी छोड़ के हमारे मणिपुर आसाम में बाढ़ ला देगा, न जाने कब वो रोक कर वहां पर सूखा कर देगा। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। देश के नरेंद्र मोदी उड़ गए जहाज में, वो चले गए देश के बाहर। अरे मोदी जी उड़ गए जहाज के अंदर, लेकिन वारिस पठान वेट कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। वारिस पठान पहली बार बोल रहे हैं, वारिस पठान आप चले गए विदेश। जी वारिस पठान पहली बार बोल रहे हैं। वारिस पठान, पहले तो माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जब सरकार चर्चा को तैयार है और विपक्ष यानी ऑपोजिशन के कई पार्टीज भी चर्चा को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का मन नहीं है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ही सारा खेल खराब करती है हर जगह। वारिस पठान, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आपकी आवाज आई अमीश भाई। सदन में सब चर्चा को तैयार है, लेकिन क्यों नहीं फिर चर्चा हो पा रही है? कभी धनखड़ के नाम पर, कभी सिंदूर के नाम पर गड़बड़ है। जो सदन को चलाने की जवाबदारी मौजूदा सरकार की है, उनको चलाने की जवाबदारी है। एक दिन अगर सदन एडजर्न होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसका जा रहा है वो पैसा? टैक्स पेयर का पैसा, आपका मेरा जा रहा है। मगर सरकार की जवाबदारी है कि विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब दे।
जवाब से भागने की क्या जरूरत है? आप जवाब दीजिए। अब आप बोलोगे ये रूल के तहत हम सवाल करेंगे, तो ये रूल के तहत आपको जवाब भी देना है। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अभी इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे सदन के अंदर उठने थे इस टाइम के ऊपर, कैसा हम लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर चालू है तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों आके बोल रहे हैं 25वीं बार के मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने दोनों को फोन करके बोला नहीं करेंगे ट्रेड के ऊपर, वो रुकाऊंगा, ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर जवाब देना है। अब एसआईआर की जो बात चल रही है, एसआईआर के अंदर भी मैं सुन रहा था, शहजाद ने कहा कि लीगल वोटरों ने वोट डाल दिया। अगर बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्यों ने वोट डाल दिया, अगर इतने लाखों वोट गिर गए, तो जिससे 2024 के अंदर सरकार बनी, तो बीजेपी और एनडीए को सरकार छोड़ देना चाहिए, वापस से रिलेक्शन करा के वापस आओ ना। अगर आपको लगता है इलीगल वोटरों ने ही वोट डाले, जो आप हटा रहे हो 52 लाख लोगों को, 60 लाख लोगों को, तो आपको फिर कोई अधिकार नहीं बनता ये बोलने का कि इलीगल वोटर थे। अभी आपने एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं था, एसआईआर करने लगे, आपको एसआईआर का प्रतिक्रिया तो बराबर करिए। पटना में आधार कार्ड अलाउड था, सीमांचल में आधार कार्ड नहीं मानते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड को कंसिडर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो नहीं दिया। 10 सेकंड मैंने 30 मिनट सुना है। जी बोलिए। 10 सेकंड। काफी वहां के बिहार के लोग इमिग्रेंट्स हैं जो मुंबई में काम करते हैं, हैदराबाद में, बेंगलोर में, वो पहुंच भी नहीं सकते। मुंबई के लोग मेरे पास बोले कैसा जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो उनको तो हटा देगा। अगर वहां से नागरिकता चले गई और इलेक्शन कमिश्नर को अधिकार नहीं है किसी की नागरिकता वही करना, तो नागरिक है या नहीं है, ये काम होम मिनिस्टर का है, मगर वो छोड़ के इलेक्शन कमिश्नर इसमें लग गया। अभी आपकी तरह पत्रकार ने तो पूरा भांडा फोड़ के रख दिया था कि किस तरह से फॉर्म खाली भरे जाते हैं, साइन करके डाल दिया जाता है, वहां पर खड़ा करके फोटो डाल दिया जाता है। पहले सीधी बात कि आप अपने हिसाब से हर चर्चा चाहते हैं, धनखड़ के मुद्दे पर भी आप अपना पक्ष सिर्फ रखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक मूवी आई है सैयारा मूवी में आपने देखा होगा बहुत सारे निब्बा निब्बी जो है बोलते हैं, शब्द है मेरे नहीं है, निब्बा निब्बी, वो थिएटर में रो रहे हैं, वो मूवी देख के रो रहे हैं। वैसे राजनीतिक निब्बा निब्बी भी है जो कल तक जगदीप धनखड़ जी की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, मिमिक्री कर रहे थे, उनको क्या क्या शब्दावली बोल रहे थे, उनके खिलाफ मार्गरेट आल्वा को चुनकर ला रहे थे। आज वो राजनीतिक निब्बा निब्बी जगदीप धनखड़ जी के लिए रो रहे हैं। और जब वो सेहत का उन्होंने हवाला दिया है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो जो सूत्र को मूत्र बता रहे हैं वो सूत्र पे ही कोट कर रहे हैं। अब वो पत्र नहीं मान रहे, अब वो सिर्फ सूत्र की बात मान रहे। और मैं कह रहा हूं कि सोनिया जी के सेहत की या लालू जी के सेहत के ऊपर हमने कभी सियासत नहीं की। हम मानते हैं कि सेहत पर सियासत नहीं होती। अब आते हैं दूसरे मुद्दे। जी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला सेहत बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने बोला सेहत में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आप मुझे उस एरिया में ढकेल रहे हो, इसलिए मेरे मुंह से मैं एरिया में नहीं ढकेल रहा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो बोलिए पास ऑन। नहीं, आप धनखड़ जी पे नहीं बोलना चाहते तो बोलिए पास ऑन। ना, मैं सेहत के विषय पे इतना ही बोलना चाहता हूं अमीश भाई कि कुछ लोग सेहत पर बेल लेकर आते हैं और फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। अब समझिए ना इस बात को, अब छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि किसी की प्रतिक्रिया लालू यादव ने ली थी, वो अध्यक्ष वही बने। छोड़ो ना सर, आप भी। अब मैं आगे मैं आपसे धनखड़ जी पे सवाल पूछ रहा हूं, लालू यादव पे पूछ रहा हूं। सेहत पे पूछा आपने, मैंने सेहत पे दिया। दो अरे भाई अमीश जी, मैंने दो मुद्दे। अरे भाई ऐसे मत करो अमीश, ऐसे मत प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू अमीश, मैंने जवाब का जवाब आएगा प्लीज। अच्छा, मैं आपको फिर मौका दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप रो रहे हैं निब्बा निब्बी की तरह। मेरा 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दो। नहीं, मैं तो वही बहुत अच्छी आपने बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता था, उसका जवाब दिया क्या? पाती तो पुरस्कार देते। अरे सुनो ना अरे सुनो ना क्या, जो बाप दादा सैयारा फिल्म की बात हुई थी, सैयारा फिल्म में मोहब्बत की बात है। आप लड़ रहे हैं। चुप कराइए, नहीं सर, इन्हें चुप कराइए। एक मैं चुप करा रहा हूं। देखिए, अभी इन्होंने सैयारा फिल्म की बात करी, इसमें मोहब्बत की बात है और ये लड़ रहे हैं। शशि थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे, आज वो निब्बा निब्बी बन गए हैं क्या, जो शशि थरूर की इतनी तारीफ कर रहे हैं? तो ऐसे तो सारे जितने बीजेपी के प्रवक्ता और नेता वो निब्बा निब्बी हैं, क्योंकि कल तक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या कहा था आपने शशि थरूर को। आज आप उनकी आरती उतार रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो निब्बा निब्बी वाला शब्द है ना, अपनी पार्टी तक सीमित रखिएगा, यहां मत लेकर आइएगा। खैर, सवालों का जवाब दीजिए कि बीएलओ बिहार में लोगों के घरों तक जा नहीं रहा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कट भी रहा है, नए नाम आ भी रहे हैं। आप बांग्लादेशी, ठीक है, लेकिन जगदीप धनखड़ पर को लेकर लेकिन शक्ति यादव जगदीप धनखड़ पर बोला जाते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ को लेकर जो उपराष्ट्रपति के चुनाव पर यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है ईसीआई ने, उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने ईसीआई को वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे की जानकारी दी है, इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, लेकिन हेल्थ को लेकर क्यों सवाल खड़े करे गए हैं? ओके, तेजस्वी यादव ने बोला कोई हेल्थ खराब नहीं है, हम जानते हैं।
बिल्कुल ठीक है, ममता बनर्जी ने भी यही बात को बोला। देखिए, मुझे लगता है कि अगर उनका ये सोचना है तो हो सकता है ये लालू जी के विषय में बोल रहे हैं कि हेल्थ वेल्थ खराब नहीं है, हम केवल बहाना बना के बेल पर आ गए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मुझे मूल मुद्दे पर आने दीजिए अमीश जी। और जहां तक निब्बा निब्बी भाग रहे हैं क्या इस मुद्दे नहीं से? भाई साहब, मैं उस पर भाग नहीं रहा, पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उस पर भी तो जवाब दूंगा ना भाई साहब। निब्बा निब्बी का तो सवाल छोड़ दीजिए, कैंसल कल्चर अब शशि थरूर पर आ गया है कि जब तक शशि थरूर देश हित की बात करते रहेंगे उनको प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा, उसको छोड़ देते। अब दो मुद्दे जो मुझे एड्रेस करने थे, निगत ने बोला कि मैं 50 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात, निगत शांति। उन्होंने कहा कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता था, नहीं होता था, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। बाप दादा की वैसे गिनाते वोट लेते, पर बाप दादा की जमाने की बातें नहीं करना चाहते। ठीक है, आज की बात करते हैं। इन्होंने कहा 50 लाख फर्जी वोट हमने काट दिए। मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, 50 लाख में से 50,000 मतलब 1%, अभीश जी पेश कर दे कि मेरे वोट गलत काट दिए गए। दूसरी बात, अभी कर्नाटका के विषय में राहुल गांधी ने बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पास प्रमाण है कि कर्नाटका में भी चोरी हुई है। प्लीज प्लीज निगत, प्लीज डोंट इंटरप्ट, निगत डोंट इंटरप्ट। अमीश जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अमीश जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, ऐसा है, उन्होंने अभी राहुल गांधी जी ने कहा है, प्लीज अमीश जी प्लीज ऐसे, अमीश जी मैं ये नहीं करूंगा, अमीश जी ऐसे होता है। एक एक ऑडियो खोले। ओके ओके, पहले शहजाद आप 30 सेकंड बोल दीजिए, फिर निगत जी मैं आपको मौका दूंगा। आज कर्नाटका के विषय में राहुल गांधी ने बोला है कि मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है कि कर्नाटका में भी वोट की चोरी हुई। मैं तो बोलता हूं राहुल गांधी जी, मीडिया में ये बताने के बदले एक काम कीजिए, वहां की सरकार से इस्तीफा दिलाइए, विधानसभा भंग कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और बोलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव हो जाए। ये बोलते थे 1 करोड़ वोट बढ़े महाराष्ट्र में, फिर 70 लाख, फिर 39 लाख, बढ़े कितने महाराष्ट्र में, वो बताइए। क्या आपको लगता है जगदीप धनखड़ की हेल्थ को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कमेंट करा, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कमेंट किया, वाइस प्रेसिडेंट की हेल्थ को लेकर ये जायज है? कह रहे हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हेल्थ तो किसी का पर्सनल इशू है, उसको विषय क्यों बनाया जाएगा? व्हाट इज योर टेक? देखिए, जगदीप धनखड़ साहब ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है। हमने सबने, आपने देखा 4 बजे तक थे, अब 9 बजे उन्होंने लेटर लिखा है। अब अगर मेडिकल प्रॉब्लम भी है तो हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ हो जाए, मगर कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है अमीश भाई, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा कौन, उनके 2 साल के कार्यकाल तो चाल बाकी था, अभी अब किसको बनाएंगे ये लोग, ये बताओ मेरे को बात। वो धनखड़ साहब ने जो लिखा उनका पर्सनल इशू है, बीजेपी उसके बारे में जवाब देगी। अब यहाँ पे शहजाद ने क्या बोला मैंने नहीं सुन सका, आप क्या बोले मैं नहीं सुन सका। 20 मिनट में 40 बार मेरे फोन की लाइन बंद कर दिया आपने। 20 मिनट में 40 मरतबा फोन कट गया अमीश भाई। दिल्ली नोएडा समझ में नहीं आ रहा क्या हो रही है। आपको लगता है यही काम बाकी बच गया कि आपका फोन काटेंगे? आपको लगता है ऐसा? डिबेट बॉयकॉट कर देंगे, चुनाव बॉयकॉट। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बड़े पुराने मैं खाली ये बोल रहा था, आप मेरे बड़े सब पुराने जानकार हो, कैसे थोड़ी आप नहीं, पर आज एक मेरे पे आप इतना विश्वास करते हैं। वारिस पठान ने आज समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिकल मीटिंग मस्जिद में ली, उस पर कुछ नहीं बोला। पॉलिटिकल मीटिंग मस्जिद में ली जा रही है, वारिस पठान कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पे। ओके, वारिस पठान बोलिए। वारिस पठान इसको छोड़ के सब पे बोल रहे हैं। अब देखिए भाई, मेरा पर्सनल मानना ये, मेरा पर्सनल मानने की मैं बात बता रहा हूँ कि मस्जिद इबादत गाह, नमाज वहाँ पे पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, वो जगह। अब ये गए वहाँ पे तो किसी को रोक नहीं सकते, आप जा सकते हैं। वहाँ के जो इमाम है वो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब क्यों गए, क्या बात हुई, उस पर तो मेरे को जाना नहीं है। बीजेपी ध्यान भटकाती है, दिन में भी, बाद में चैनल के ऊपर भी, नेशनल टीवी पर भी आप ध्यान भटका रहे हो मेन इशू से। अब वो तो आप समाजवादी वाली पार्टी को पूछो, कोई भी ऐसा जाने। वैसे बात तो सही है। देखिए, मुसलमानों के, अमीश भाई, सबको जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है उनको 90% वोट चाहिए होते हैं मुसलमानों के, लेकिन जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आ जाती है ना, उनके साथ बेइंसाफी होती है। यही आप बिहार का भी आपको उदाहरण दे रहा हूं, चुनाव है। चलिए बताइए ना, सबका ये लोग ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बराबर है। बिहार में 14% सिर्फ यादव है, 18% मुसलमान है। चलिए, अगर हिस्सेदारी की आपको इतनी समझ है, दिल में तो हमको दीजिए। क्यों हमारे साथ नहीं आते, हमको साथ में लेना नहीं चाहते, हमको इंसाफ करिए। मुसलमानों का आप चाहते हो अगर भला करना तो क्यों साथ में नहीं आएंगे? आमिर भाई, या तो आपको लगता है इनका सहयोग मिलना चाहिए आपको? एक सवालों का जब, अरे ऐसा है आमिर भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मुर्दे की बात ज्यादा करती है, मुद्दे की बात पर भाजपा कभी नहीं आती है। ये जाएंगे कालांतर के उन कालखंडों, ये वारिस पठान बोल रहे हैं, वारिस पठान बीजेपी के नहीं है। अब सुन लीजिए, अरे पहले तो मैं बीजेपी का जवाब दे लूं ना, जिन्होंने सवाल खड़े किए थे। सेहत तक ही चले जाते हैं, लेकिन अपने लोगों के सेहत पर ये सवाल खड़ा नहीं करते।
वहां तक इनको जाना चाहिए कि जिन्होंने मुसलमानों खून से बचाया है शक्ति भाई, उनको आपने तो साथ तो में आके चुनाव लड़ते हराते अरे बीजेपी वहाँ को। आपसे 18% मुसलमानों का आप चाहते नहीं हो कि अरे आगे भैया, बढ़े मुसलमान, अरे आप चाहते नहीं हो मुसलमान का नेतृत्व खड़ा हो बिहार अरे में। भैया, सीमांचल अब पिछड़ा हुआ है तो पिछड़ा ही अरे रहने अभी देंगे आप- आप। अभी सीमांचल आप- को स्टेटस दिलाने की बात कर रहे हैं स्पेशल, वहां पे आप सहयोग नहीं करते अरे और इस फिर तरह आके से- मुसलमान करते हो। कैसी बात अरे है अब- शक्ति भाई? अच्छी बात है क्या शक्ति भाई? बताओ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, और पठान भाई मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने खून से बचाया, सरदे अभी लाइव है, देश के पूर्व गृह मंत्री, उनको खून के आंसू रुलाया। जिनको बचाया खून से वो देश जानता है, और हमको ये जाते हैं सेहत पर चले जाते हैं। जरा अपने सेहत के, सरकार का सेहत का ख्याल करिए। आपने पूछा कि एसआईआर के मामले में बिहार में इतने एविडेंस आपके सामने, तो बोला ना उनकी सेहत एविडेंस ठीक इतने है, सामने प्रस्तुत। पर शक्ति यादव बीजेपी ने नहीं सेहत अरे पे भाई बात शुरू ताजी करी। कराओ। तेजस्वी यादव जी ने बोला अरे कि मैं धनखड़ तो- जी की अरे तबीयत ठीक भाई, लगती है, कोई इशू नहीं है, अचानक क्या हो गया? अच्छा तो तेजस्वी यादव ने तो सेहत की बात करी, बीजेपी ने थोड़ी करी। अरे अमित जी, अरे भाई आप मुसलमानों के साथ क्यों मतभेद किया जा रहा है बिहार में? अमित जी, ये आपको शोभा नहीं देता। आप पुराने एंकर हैं, आपका अदब करता हूं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल जो सवालों पर उठाया तो उस पर तो हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है ना। हमारा बिहार का भी तत्काल मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा एसआईआर को लेकर के है, बिल्कुल है। जहां हमारे जो वोटर हैं परेशान हो रहे हैं, अपराध खोजने जा रहे हैं कि हम भरेंगे तो भरा हुआ है, टिप्पा लगा हुआ है। इसको आप चोरी नहीं कहोगे, इसको डाका नहीं कहोगे? तो आखिर जो वोटर है उस वोटर को पर डाका डालते रहो और धनखड़ साहब पर ले जाओ। धनखड़ साहब अगर उन्होंने कहा कि मैं 27 में रिटायर करूंगा, अगर बलात् लगता है कि उनको रिटायर करवाया गया, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ ग्राउंड पर अपना इस्तीफा दे रहा हूं, संविधान की धारा का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति को पत्राचार किया हम, लेकिन ये बातें खुल के आ जाती है। देखिए कोई बात देश के अंदर में छिपती नहीं है। तेजस्वी यादव ने बोला मुझे उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं लगती। ममता बनर्जी कह रही है मुझे उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं लगती। सब आप डॉक्टर। अच्छा बताए, दिन भर कोई काम करे पार्लियामेंट के अंदर में दिन भर कोई काम करे, फिर वो मीटिंग रखे कमेटी की, और फिर कल होकर के मीटिंग रखे, और इनके राज्यसभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सदस्य, ठीक है, ये पॉइंट आपका ओके। पूरा दिन पार्लियामेंट के काम करें, अचानक इस्तीफा दें, कुछ अंदर की बात है जो बीजेपी छुपा रही है। मैं शक्ति जी की ही बातों का जवाब दे रहा हूं कि यदि देखने पर समझ में आ जाता है सेहत खराब नहीं है, तो एक व्यक्ति जो कहते हैं कि सेहत के आधार पर बेल चाहिए, वो व्यक्ति टहलते हुए नजर आते हैं, वो व्यक्ति गाड़ी से उतरते हुए मजे में नजर आते हैं, अंबेडकर जी को पैरों तले रखने में नजर आते हैं, अध्यक्ष बनने की स्थिति में नजर आते हैं, तो उनकी बेल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में चिंता करनी चाहिए। उनके सेहत के ग्राउंड मैंने एक नाम नहीं दिया। शक्ति जी ये गलत है, अमित जी ये गलत है, ये सरासर गलत है। मैंने पूरी बात सुनी। अमित जी मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ। देखिए मैं तो भगोड़ा भी नहीं बन सकता, मैं डिबेट से जा भी नहीं सकता। आपने बैठा रखा है आपने इतने शानदार स्टूडियो में। अभी सुन लीजिए अमित जी, सुनिए। अब साहब की न्याय की उम्मीद मुझसे है, आप ही से दूसरे के साथ न्याय नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की मैं न्याय नहीं कर रहा। दो वाक्य में कंप्लीट करूंगा, दो वाक्य में कंप्लीट करूंगा। दो वाक्य, शक्ति जी दो वाक्य का धैर्य रखिए ना। शक्ति जी दो वाक्य का हेल्थ ग्राउंड बहाना है, ठीक है, लग रहे हैं उनको। देखिए दूसरी बात, कुछ तो बात है जो सामने आएगी। मैं तो कहता हूं कि देखिए ऐसा है, अब पार्टी में वो तो पार्टी के व्यक्ति नहीं, जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पे थे। जिनको मेरे पार्टी के सेहत की चिंता, वो अपने परिवार के रिश्तों की सेहत की चिंता करे ना। बड़ा बेटा क्या कर रहा था 12 साल से किसी को पता नहीं था, हमको बोल रहे कि हमको पता है नहीं पता है। और मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अब वो ठेस लगेगी, शक्ति भाई हमारे बड़े भाई है ना, 12 साल से आपको भी नहीं पता चला कि एक बेचारी यदुवंशी बहन के साथ क्या किया। अब छोड़ दीजिए, अब आखिरी बात सर, मेरे 5 सेकंड प्लीज शांत। क्या तरीका, एक कमेंट ही पूरा नहीं होने देते यार। क्या अच्छा एक ठीक है क्या? मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि इतना दिन से पत्नी कहाँ है, कोई पूछे कि कहे कि पत्नी कहाँ है, इतना दिन से एक पत्नी का प्रकट हुआ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं जाना नहीं चाहता, हम वो नहीं चाहते, और उस मोहब्बत की चर्चा आप लोग करें। अगर किसी ने मोहब्बत कर भी ली तो उसमें बड़ा विषय क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी सैयारा फिल्म की चर्चा कर रहे थे। 10 सेकंड की बात का जवाब देना चाहता हूँ प्लीज। अमित जी आपसे रिक्वेस्ट, क्या आप सब लोग साथ में जाते हैं। वारिस जी 10 सेकंड का जवाब। झगड़ा वारिस जी ने
वारिस जी को जरा स्क्रीन पे अगर ला सकते तो लाइए, इतने मासूम है मेरे बड़े भाई बाइकल्ला से। वारिस जी गाना भी गा रहे हैं सैयारा वाला। सुनिए तो, बाइकल्ला के भाईजान मेरे वारिस भाई इतने मासूम है, बोले मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। अरे वारिस भाई, इनसे पप्पू यादव वैन पे सहन नहीं होता, यादव समाज का कोई सहन नहीं हो रहा है, और आप बोल रहे वो मुसलमान को बनाएंगे। अरे कहाँ के सपने देख रहे, इतना सैयारा नहीं है मुसलमानों के साथ, इतना भी सैयारा नहीं है मुसलमान। अच्छा थोड़ा सा डायलॉग दे देता हूं मैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अरे कुछ बोल रहे हैं भाई, अभी हमको साथ में नहीं लिया आरजेडी ने, तो फिर आएंगे लड़ेंगे, तब ये लोग बोलेंगे बी टीम सी टीम डी टीम। दोबारा अरे सैयारा तू तो बदला नहीं है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बात सिर्फ ये अमीश भाई। अब ये आरजेडी हमारे भाई है शक्ति भाई, शक्ति भाई हमने आपको लेटर लिखा, आपने हमको बोला नहीं हम सेक्युलर नहीं है, ये नहीं है। अरे फिर हम आके लड़ेंगे तो फिर आप क्यों बोलोगे बी टीम डी टीम, क्यों बोलते हो आप? जब आपको पता है 18% मुसलमान है, आप क्यों नहीं चाहते हो कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले बिहार में? क्यों आप नहीं चाहते हो कि मुसलमान को तैयार हो? क्यों आप चाहते हो कि सीमांचल पीछा ही रहे? शक्ति यादव भाई, सैयारा के चक्कर में आपसे मुख्यमंत्री मुसलमान ने अनाउंस करवा देंगे लोग। मैं सैयारा वाली मोहब्बत होना चाहिए ना। ऐसा है सैयारे वाली मोहब्बत नहीं दिख रही है, वन साइड दिख रही है। सैयारे वाली मोहब्बत होनी चाहिए थी कि बारिश भाई की आकांक्षा कोई गलत तो नहीं हो सकता है। इस देश में कोई हो सकता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ कहाँ सवाल अलग है। हाँ, सवाल अगर ये है मुख्यमंत्री, अगर हम चाहते हैं भाई आप भी राजद के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजद से क्या शक्ति भाई के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, उनको क्या करवाना चाहते हैं? को भी जाट बोलूं जेडीयू में आप बोलते हैं आपने जाट को आग के आंसू ला करके पार्लियामेंट के बताइए कि राज्यसभा के सभापति को बाहर का रास्ता दिखवा दिया। ओके निगत मुसलमान है, वेट कर रही है द ओनली फीमेल ऑन आवर डिबेट। निगत अब्बास, देखिए सैयारा फिल्म की बात हो रही है, वो मैसेज तो मोहब्बत का दे रही है, लेकिन आप लोग धनखड़ जी को लेकर ये विषय बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हेल्थ बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्या हो गया? अशोक गहलोत ने कह दिया, अचानक क्या हो गया? वो दबाव में काम कर रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं हो सकता है नहीं हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो, और मैं इस बात को समझती हूँ, और हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य की चिंता भी है। उन्होंने इस्तीफा दिया, अच्छी बात है, लेकिन अमीश जी कुछ जो सामने दिख रहा है तो आंखें तो बंद कर नहीं लीजिएगा ना। बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। और मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा, आते आपको निगत मौका दूंगा। बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जगदीप धनखड़ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में। जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत बड़ा बयान आया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दे दिया है। आपसे कुछ मिनट पहले मोदी सरकार जवाब दे कि इस्तीफा क्यों हुआ है। दाल में कुछ काला लगता है, दाल में कुछ काला लगता है, ये कहा है। इसके अलावा उनकी निष्ठा बीजेपी के आरएसएस के साथ थी, लेकिन अचानक इस्तीफा क्यों दिया? ऐसे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये सरकार बताए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। शक क्यों हो रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष को? निगत अब्बास, दाल में काला क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो मैं बता रही हूँ मैं तो कह रही हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर भाग रहे हैं जहाज में उड़कर, वो आज तक ये धनखड़ जी की बात कर रहे थे, शहजाद पूनावाला, अभी तक कोई ट्वीट काहे नहीं करा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सवाल तो ये है, मैंने पहले भी कहा था 12:30 बजे की बीएससी की बैठक होती है, उसमें तो आ जाते हैं, लेकिन 4:30 बजे की बीएससी की बैठक में नड्डा जी गायब, किरेन रिजिजू जी गायब, और उनको पहले से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दी गई थी। तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि शाम को इस्तीफा दे दिया गया? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं बताती हूँ अमीश जी, आप क्रोनोलॉजी समझिए। इतने दिन से पता चल रहा है कि किस प्रकार नड्डा जी को अध्यक्ष की पोजीशन से हटाकर ये लोग अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं। संघ के साथ मोदी जी की जो है वो सेटिंग जाहिर सी बात है गिफ्टिंग हो रही है। जिसको अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देंगे और फिर अध्यक्ष चुनकर बिठा देंगे। मेरे बीच में आपकी सरकार में भी होता था, जिसको चाहते थे वाइस प्रेसिडेंट बनाते थे, जिसको चाहते थे प्रेसिडेंट बनाते
देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात आ रही है, वरना वो बोलती रहेगी। दाल में काला है, मल्लिकार्जुन खड़गे, दाल में काला है। जिनको मुर्मू जी में मुर्मा जी दिखे, जिनको कोविंद जी में कोविड जी दिखे, जिनको अपने आप में हाई कमांड ना दिखे, उनके यहाँ तो कठपुतली की प्रथा है भाई। अरे प्रधानमंत्री भी 10 साल कठपुतली के फॉर्म में चला, अब अध्यक्ष भी कठपुतली के फॉर्म में चलाते, तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। दाल में काला है क्या? ऐसा है कुछ दाल में काला, जो काले कपड़े और काले नियत के साथ होते हैं उनको हर कुछ काला काली नियत है निगत अब्बास आपकी पार्टी की। अरे 75 साल का होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब खुद यही कहा उम्मीद था आपकी है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। खड़गे जी की उम्र बता दो, खड़गे जी की उम्र बता दो, 80 साल से ऊपर है। बता दो खड़गे जी। अब आपकी उम्मीद नहीं है मोदी जी 75 के होंगे तो रिटायर हो जाए, हमारे बस की नहीं है, मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी आज का विचार बताना लाजमी है। लेकिन दाल में कुछ काला है, बताइए। साफ है और पक्का? हाँ, इन्होंने लेकिन आपकी जैकेट काली है। मैं एक लाइन बोल, इन्होंने निब्बा निब्बी बोला, मुझे अचानक आता है कांग्रेस में बहुत सारे, शुक्रिया, कांग्रेस में बहुत सारे डिब्बा डिब्बी है। शुक्रिया। लेकिन चलिए फिलहाल इतना ही आज का विचार। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।